नमस्कार, सुस्वागतम। जी हाँ, आज एक विज्ञान संबंधी सनसनीखेज खबरें लेके आया हूँ मैं बीएन दास। एडवांस्ड मटेरियल्स में प्रकाशित एक अध्ययन में पॉलिटेक्निक डी मिलानो के फिलिपो राशि के सहयोग से इंस्टीट्यूट डी रिसर्च फार्माकोलॉजिज मारिया नेग्री IRCCS के शोधकर्ताओं पिएट्रो एलेनेनिच बालरियो बेनारोसो और एमिलिया पेटोली ने प्रदर्शित किया है कि एक अभिनव नैनोफैक्टर व नैनोगल जिसे उन्होंने विकसित किया है रीढ़ की हड्डी की चोट के विकास में सक्रिय रूप से शामिल ग्लियल कोशिकाओं में लक्षित तरीका से सूजनरोधी दवाएं पहुंचाने में सक्षम है। एक ऐसी स्थिति जो पैराप्लेजिया के क्वाड्रिप्लेजिया की ओर ले जाती है। तीव्र रीढ़ की हड्डी की चोट के बाद मस्तिष्क के आंतरिक वातावरण को नियंत्रित करने वाली घटक द्वारा मध्यस्थता वाली सूजन प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए वर्तमान में उपलब्ध उपचार सीमित प्रभावकारिता दिखाता है। ये एक चिकित्सीय दृष्टिकोण को कमी के कारण भी है जो माइक्रोग्लियल और एस्ट्रोसाइटिक कोशिकाओं पर चुनिंदा रूप से कार्य कर सकता है। पॉलिटेक्निको डी मिलानो द्वारा विकसित नैनोवेक्टर जिन्हें नैनो जेल कहा जाता है वो पॉलीमर होता है जो विशिष्ट लक्ष्य अणुओं से जुड़ा सकता है। इस मामले में नैनोजेल का ग्लियल कोशिकाओं से जुड़ने के लिए डिजाइन किया गया था जो तीव्र रीढ़ की हड्डी की चोट की बाद सूजन प्रतिक्रिया में महत्वपूर्ण होता है। इंस्टीट्यूट डी रिसर्च फार्माकोलॉजी मारियो नेग्रो IRCCS और पॉलिटेक्निक डी मिलानो को बीच सहयोग से पता चला कि एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन वाली दवा से भरपूर नैनोजेल ग्लियल कोशिकाओं को हानिकारक से सुरक्षात्मक स्थिति में बदलने में सक्षम थे जो सक्रिय रूप से रिकवरी में योगदान दे रहे थे। घायल ऊतक का नैनोजेल का ग्लियल कोशिकाओं पर चयनात्मक प्रभाव दिखाया गया है जिससे दवा को लक्षित तरीके से जारी किया जा सके, इसके प्रभाव को अधिकतम किया जा सके और संभावित दुष्प्रभावों को कम किया जा सके। अध्ययन के नतीजे इंस्टीट्यूडो मारिया नेग्रो में न्यूरोसाइंस विभाग के एक्यूट स्पाइनल ट्रॉमा और रीजेनरेशन यूनिट के प्रमुख पिएट्रो ने कहता है अब दिखा भी है कि नैनोजेल ने सूजन को कम किया और रीढ़ की हड्डी की चोट वाली पशु मॉडल में रिकवरी क्षमता में सुधार किया, आंशिक रूप से बहाल किया मोटर फंक्शन। यह परिणाम मायोलिसिस रोगियों के लिए नई चिकित्सीय संभावना का रास्ता खोलता है। इसके अलावा ये दृष्टिकोण अल्जाइमर जैसी न्यूरोडिजेनरेटिव बीमारियों के इलाज के लिए भी फायदेमंद हो सकता है जिसमें सूजन और ग्लियल कोशिकाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बीएन का रिपोर्ट।